किसी ने क्या खूब कहा है, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी के। ध्यान से सुनिएगा, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफर जिंदगी के, हमेशा हम सफर मौजूद नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस समय हमें अपने जीवन का जो सफर है अकेले तय करना पड़े, समझ जाइए वही समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, या वही हमारा परीक्षा का घड़ी है। उसी समय हमारा जीवन ये तय करता है कि हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं या बिखरने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश साहू है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और सेल्स ट्रेनर हूं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी, जिसको सुनने के बाद आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो इस कहानी से। दोस्तों, ये कहानी है राम बोला करके एक ब्राह्मण के बारे में। ये ब्राह्मण अपने माता पिता को खो चुका था, इस संसार में उसका कोई नहीं था। तो एक ब्राह्मण ने उसको अपने आश्रम में लेकर के उसका पालन पोषण किए, उसको बड़ा की, और वो ब्राह्मण था तो वो ब्राह्मण वृत्ति में ही कार्यरत था। कुछ दिनों के बाद अपने गुरु से वो अपना अनुमति लेकर के अपने गांव चले गए और फिर अपना संसार बिठाया, क्योंकि ब्राह्मण का राम बोला का इस संसार में और कोई नहीं था। बचपन में ही माता पिता गुजर चुके थे, तो उसका पत्नी ही उसके लिए पूरा संसार था। अभी ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में से बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं इसी एज ग्रुप के अंदर है, यानी 18 से 25 के अंदर है। इस टेंडर एज के अंदर प्रेम में पड़ना स्वाभाविक सा चीज है, जो कि जिस समय के अंदर आपको बहुत सारे अलग प्रकार के अनुभूति होते हैं, अलग एक दुनिया में ही रहते हैं। यही अनुभूति, यही फीलिंग्स, यही सारा चीज राम बोला के साथ भी होता था। दोस्तों, उसके लिए अपने पत्नी के सिवाय और कोई चीज मायने नहीं रखता था। एक रोज की बात है, एक बार राम बोला के ससुर जो है वो राम बोला के यहाँ पे आए और बताए कि बेटा, मैं अपने बेटी को कुछ दिन के लिए अपने गांव लेना चाहता हूँ। तो राम बोला के पत्नी अपने पिता के साथ कुछ दिन के लिए मायके निकल गई। सुबह का समय था, तो जैसे तैसे समय निकल गया, लेकिन शाम आते आते राम बोला का हालत खराब होने लगा। वो अपने पत्नी को छोड़कर रह नहीं पा रहा था। तो वो जो आसक्ति भाव था उसके मन में, अपने पत्नी के प्रति जो एक आकर्षण था, उसी आकर्षण के कारण वो अपने पत्नी के गांव तक पहुंच गए, अपने ससुराल में पहुंच गए। तो पत्नी राम बोला को देख करके पहले तो बड़ा चौंक जाते, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाते हैं। आप एक पल के लिए भी मेरे इस शरीर का आसक्ति भाव छोड़ करके आप अपने गांव में एकाग्रचित होकर के रह नहीं पाए। जितना आसक्ति भाव आप मुझ पे रखते हो, उससे आधा अगर आप ईश्वर में रखते तो आज कहां से कहां पहुंच जाते हैं। दोस्त, इतना खरी खोटी सुनने के बाद राम बोला का दिल टूट जाता है। जिस पत्नी को अपने जीवन का, अपने संसार का सब कुछ दे दिया था, सब कुछ मान बैठा था, उसी ने उसको इतना कुछ सुनाया। और ये सब कुछ सुनने के बाद राम बोला का दिल दर्द से भर उठता है, और उसी समय वो अपने ससुराल से वापस आकर के अपने गुरु के शरण में पहुंच जाता है। और गुरु के शरण में पहुंचने के बाद फिर वो अपने जो वेद पुराण होते हैं उसके ऊपर अध्ययन शुरू करता है, और कुछ दिन के बाद एक बहुत सुंदर सा महाकाव्य का रचना करता है, जिस महाकाव्य का रचना ना आज उससे पहले कभी किसी ने किया था, ना आज तक संसार में कोई कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, उस महाकाव्य का नाम है श्री रामचरितमानस। जी हाँ दोस्तों, जिस राम बोला के बारे में मैं बात कर रहा था वो कोई और नहीं, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास है। कोई कोई व्यक्ति उस टूटने से बिखर जाते हैं, या कोई कोई व्यक्ति फिर अपने विकास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने जीवन में कहां बढ़ते हैं? विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं या बिखर जाते हैं, यह आपके ऊपर निर्णय होता है। क्योंकि संसार में ये टूटने का जो प्रक्रिया है ये हमेशा से चलते आ रहा है। दूध फटता है तो दही होता है, बादल टूटते हैं तो बारिश होते हैं, अगर कोई बीज टूटता है तो अंकुरित होकर के उससे पौधा निकलता है, और राम बोला का दिल टूटता है तो वो गोस्वामी तुलसीदास बन जाता है। आप क्या बनने जा रहे हो, आप कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, यह आपके ऊपर निर्णय है दोस्त। आपका निर्णय ही आपका जीवन का रचनाकार है। थैंक यू सो मच। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और खास तौर पे मैं बताना चाहूंगा, कुछ मेरे सब्सक्राइबर
जो पिछले दिनों मुझे मैसेज किए थे, जिनमें अनिरुद्ध है, ज्योति प्रकाश है और स्वयं है, परिणीता पंडा जी हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे कि बहुत जल्दी नया वीडियो भेजने के लिए मुझसे आग्रह किए थे। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की प्रेरणा के कारण ही आज ये चैनल इतना आगे बढ़ पाया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।